हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक वॉइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस उसके तीन पार्ट्स जिसको पैसिव वॉइस में बदला जाता है, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इस तीनों को ही हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके कल के क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है बाबू पास्ट टेंस। आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के तीनों ही पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इस तीनों ही पार्ट्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल के देखने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना बताया था, और आज के क्लास में ही आप लोगों को उतना ही मजा आने वाला है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आज का क्लास भी आपको समझ में आने वाला है और आप जानने वाले हैं कि पास्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कैसे बदलते हैं पास्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेक्शन है एक्टिव का और ये सेक्शन रहेगा पैसिव का। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का ध्यान सामने रहना चाहिए बाबू, बिल्कुल क्लास में ध्यान रहे। एक्टिव जब आता है बाबू तो इसमें आता है डीड। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि अगर अफर्मेटिव है तो इसमें V2 का प्रयोग होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब अगर लगाना है तो डीड लगता है। और जब हम इसको पैसिव में बताते हैं बाबू तो ये बदल जाता है वाज, वेयर और प्लस V3 में। आपको ये तो पता ही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ये तो हमने पहले ही नोट्स में क्लियर कर दिया है कि अगर किसी सेंटेंस को पैसिव में ले जाना है तो अनिवार्य रूप से उसमें क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं कि सी रोट ए लेटर। सी रोट ए लेटर, ये जो है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव वाक्य है। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। He did not call me, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। Did you call her, क्या तुमने उसे बुलाया, क्या तुमने उसे बुलाया। या फिर एक WH वर्ड से भी ले लेते हैं कि why did you call him, why did you call him। अब ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग, ये चारों ही जो सेंटेंस हमारे समक्ष हैं, ये चारों ही सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के हिसाब से हैं, जैसे होने चाहिए वैसे हैं। अब हम इन लोगों को कैसे बदलने वाले हैं बाबू, पैसिव में बदलने वाले हैं, इनका इंटरचेंज करने वाले हैं। एक्टिव से इनको क्या बदल देने हैं, पैसिव में। सी रोट ए लेटर, पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो सब्जेक्ट हम बना देंगे यहां ए लेटर, ठीक है। अब ए लेटर के साथ क्या लगेगा, वॉज। वर्ब क्या है, रोट, तो वर्ब को हमको V3 करना है, ये तो V2 है, तो अ लेटर वॉज रिटन। और बाई के बाद सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का क्या बनेगा, हर। सी का क्या बनेगा बाबू, हर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब दूसरा है, यहां पे देखिए पहला तो हो गया, दूसरा है ही डिड नॉट कॉल मी। ये निगेटिव है, ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है।
ही डिड नॉट कॉल मी, तो यहां देखिए फिर यहां पे है ऑब्जेक्ट मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा वॉज, निगेटिव है तो नॉट, कॉल किस में बदल जाएगा V3 में, तो आई वॉज नॉट कॉल्ड। अब बाई के बाद यहां सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सोने वाले आराम से सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो सेंटेंस है बाबू कि डिड यू कॉल हर, डिड यू कॉल हर, तो यहां ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और ये हर ऑब्जेक्ट है, तो हर का क्या होगा सी, और सी के लिए क्या लगेगा वॉज, तो वॉज सी। अब क्या है भाई कॉल, तो कॉल को क्या करते हैं वॉज सी कॉल्ड बाई यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी वॉज सी कॉल्ड बाई यू, वॉज सी कॉल्ड बाई यू। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके बाद वाई डिड यू कॉल हिम, वाई डिड यू कॉल हिम, तो हम इसको भी बना देते हैं कि वाई और हिम का ही होगा और ही के लिए वॉज, वाई वॉज ही, वाई वॉज ही कॉल्ड बाई यू, कॉल्ड बाई, वाई वॉज ही कॉल्ड बाई यू, वाई डिड यू कॉल हिम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बाबू यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको मिल जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है, किसी भी तरह का दिक्कत है? आसान था। अब हम लोग चलते हैं बाबू दूसरे खंड में, जहां हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो पार्ट है पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को जो है बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस को यहां जो है समझने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को देखने वाले हैं कैसे होगा। तब पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम दो पार्ट बांटेंगे, एक्टिव और पैसिव। अब ध्यान दीजिए बाबू, एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है वाज वेयर प्लस बिफोर ना, ये पास्ट में आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसको जब पैसिव बनाएंगे हम बाबू तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस B3, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। बड़ा ही आसान है, सामने दिख रहा है, बनाने में मजा आ रहा होगा। यहां ध्यान दीजिए कि अब इसको हम बनाते हैं कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज नॉट कॉलिंग यू, शी वॉज नॉट कॉलिंग यू, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, when was Rani watching a movie। चार सेंटेंस हम लोगों ने ले लिया कंटिन्यूअस से भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको जो है पैसिव में बदल के देखते हैं। तो देखिए आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ए बुक was being, a book was being read by me, a book was being read by me। कोई दिक्कत? फिर यहां से हम ऑब्जेक्ट सोचेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यू है, यू और यू के लिए वेयर, यू वर, यहां पे निगेटिव है तो क्या लगा देंगे नॉट, कॉलिंग को बदलेंगे B4 में ना, तो यू वेयर नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हर, सी है तो चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में तो हर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा देखेंगे कि वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो वॉज क्रिकेट
बीइंग प्लेड बाई, और क्या है सब्जेक्ट, ही है, तो ही किस में बदल जाएगा बाबू, हिम। कोई दिक्कत? इसी तरह से चौथा, वेन वॉज रानी वॉचिंग अ मूवी, तो कैसे बनाएंगे बाबू, वेन वॉज ए मूवी, वेन वॉज ए मूवी बीइंग वॉच्ड बाई रानी, बाई रानी। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, पास्ट कंटिन्यूअस को भी चेंज करना, आसानी से आप एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से बाबू जो तीसरा इसमें है वो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट को भी देख लेते हैं हम लोग बना के। इसमें पहला खंड है बाबू एक्टिव और दूसरा खंड है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, हैड प्लस V3, अब पैसिव में हो जाएगा बाबू हैड बीन प्लस V3। I had written a letter, I had written a letter, मैंने एक पत्र लिखा था या मैं एक पत्र लिख चुका था। She had not cooked food, उसने खाना नहीं बनाया था या वो खाना नहीं बना चुकी थी। Had you called me, ठीक है। और इसी तरह से हम एक और बना देते हैं कि when had she called you, when had she called you। अब आप देखिए कि पास्ट परफेक्ट में जब हम लोग जाएंगे बाबू, तब पास्ट परफेक्ट के एक्टिव का स्ट्रक्चर हैड प्लस V3, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब हम लोग इसको पैसिव बदलने जाएंगे तो कैसे बदलेंगे कि फिर ऑब्जेक्ट हमको उठाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन, अ लेटर हैड बीन, और V3 तो रहेगा ही रहेगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। दूसरा है कि सी हैड नॉट कुक्ड फूड, तो फूड हैड नॉट बीन, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाई हर, कुक्ड बाई सी है तो हर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा हैड यू कॉल्ड मी, तो हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू, हैड आई बीन कॉल्ड बाई यू। वेन हैड सी कॉल्ड यू, तो वेन हैड यू बीन कॉल्ड बाई सी है तो सी का क्या बनेगा, हर। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था। हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा बाबू, पास्ट परफेक्ट, यहां हमने शुरू से देखा। हमने सबसे पहले देखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, यहां से हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, और फिर हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो ये वॉइस के एक तरह से कहें कि एक्टिव टू पैसिव इंटरचेंज का सेकेंड डे, जिसमें हम लोगों ने पास्ट टेंस को इंटरचेंज करके देखा कैसे, एक्टिव को पैसिव में। अगले क्लास में फ्यूचर को भी हम लोग करेंगे और उसके बाद मॉडल एक्जुअलरी और एडिशनल्स को भी करके हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी तरह से आप लोग जो है बिल्कुल क्लास में बने रहिए और सारी चीज़ों को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। धन्यवाद।